कश्यप एडुकेयर में। दोस्तों मैं कमल आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार जीके स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। इन सब के मद्देनजर आज बिहार के संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर हम आपके सामने आए हैं और इन सारे प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। बिहार टाइम्स निकलना प्रारंभ हुआ था 1894 में, 1884 में, 1896 में या 1874 में। इसका सही आंसर है दोस्तों 1894 में, ऑप्शन ए। दोस्तों 1894 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर पटना से बिहार टाइम्स निकालना प्रारंभ किया। अब अगला प्रश्न, वैनवार वंश का संबंध है मगध से, अंग से, तिरहुत से या कौशाम्बी से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत से। दोस्तों 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार जमा लेने के पश्चात फिरोज तुगलक ने यहाँ एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था वैनवार। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में तीर्थ क्या था? सल्तनत कालीन एक कर व्यवस्था, धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर लगाया जाने वाला कर, मुगल प्रशासन की कार्यात्मक इकाई या मौर्यकालीन प्रशासन का एक विभाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के लिए 18 विभागों का उल्लेख मिलता है जिसे तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्यकालीन विभागाध्यक्षों में सही सुमेलित नहीं है। विविताध्यक्ष, चारागाह क्षेत्र का अधिकारी, इतिझक, महामात्र, नारियों का अध्यक्ष, एरिस्टोनोमोई, जिले का अधिकारी, आकराध्यक्ष, खान अधीक्षक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिस्टोनोमोई, जिले का अधिकारी। दोस्तों मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए 29 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इन्हीं में से ये चारों थे। एरिस्टोनोमोई वास्तव में जिले का अधिकारी नहीं होता था, जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई होता था। एरिस्टोनोमोई नगर का अधिकारी था। अब दूसरा प्रश्न, शेरशाह के आर्थिक कार्यों में क्या असत्य है? 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत, लगान के रूप में पैदावार का आधा हिस्सा या चांदी का रुपया और तांबे का दाम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, लगान के रूप में पैदावार का आधा हिस्सा। वस्तुतः शेरशाह ने लगान के रूप में पैदावार का 1/3 हिस्सा ही तय किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम के प्रचलन का आरंभ किया। दोस्तों शेरशाह ने ही 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित किया। इसी ने रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किला ए कुहना नामक मस्जिद बनवाया। शेरशाह ही ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया और जनसाधारण को सुख और शांतिपूर्वक जीने का अवसर दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की?
ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने की थी। पटना में बिहार के प्रसिद्ध नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों की रक्षा हेतु किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, बिहार आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। अब्दुल लतीफ, मैनरिक, टैबर्नियर, रॉल्फ फिच। इनके बिहार आने का सही क्रम क्या है? 1 2 3 4, 4 1 2 3, 1 3 2 4, 4 2 3 1। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 1 2 3। इनमें सबसे पहले रॉल्फ फिच, जो कि एक अंग्रेजी यात्री था, वह बिहार आया था। वह 1585 से 87 के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा उसने की थी। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा था और उसने पटना की चर्चा की है। उसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार यहाँ के निवासियों, विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था। रॉल्फ फिच के बाद आते हैं मैनरिक। मैनरिक हॉलैंड का एक यात्री था जो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 1612 ईस्वी के आसपास पटना आया था। उसके अनुसार पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। यहाँ भव्य इमारतें, मस्जिदें और सराएं थी। यहाँ लोग खुशहाल थे। अब उसके बाद आते हैं ट्रेबर्नियर। ट्रेबर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो 1665 से 66 ईस्वी में पटना आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार तथा पटना में हॉलैंड निवासियों अर्थात डचों द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा किया है। उसकी भेंट यहाँ आर्मेनियाई व्यापारियों से भी हुई थी। उसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम और त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से भी होता था। दोस्तों अब्दुल लतीफ ईरानी यात्री था जो 1600 ईस्वी में बिहार आया था। उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की थी। उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। इस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? डेविड सिम्पसन, गार्नियर हेले, स्टुअर्ट बेली या ह्यू डोड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, डेविड सिम्पसन। दोस्तों डेविड सिम्पसन 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे, जबकि गार्नियर हेले इनके बाद राज्यपाल बने। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915 तक बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, जबकि ह्यू डोड 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक बिहार के राज्यपाल थे। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयराम दास दौलत राम बिहार के राज्यपाल बने, जो 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉसन मिलर, चैम्प्स चैमियर, कर्टनी टेरल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है चैम्प्स चैमियर, ऑप्शन बी। सर एडवर्ड मायनर्ड चैम्प्स चैमियर 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। डॉसन मिलर इनके बाद एवं कर्टनी टेरल इनके भी बाद पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार का भौगोलिक विस्तार है
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ अक्षांश, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 25 सेकंड नॉर्थ अक्षांश, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 16 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री 29 मिनट 40 सेकंड से 88 डिग्री 27 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। दोस्तों बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नदियों से बने गोखुर झील के रूप में पाई जाने वाली आकृति है? चौर, मन, भावर या दियारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मन। दोस्तों उत्तरी गंगा मैदान की निम्न भूमि जो वर्षा के समय पानी से भरा रहता है चौर कहलाती है, जबकि नदियों से बने गोखुर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति मन कहलाती है। दोस्तों तराई के क्षेत्र को भावर का क्षेत्र भी कहते हैं, जबकि दियारा गंगा के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। यह बाढ़ क्षेत्र की एक विशेष आकृति। दोस्तों बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में है। झाढर, पुनपुन, सोन और फल्गु नदियों में आपको चुनना है। ऑप्शन है 4 3 2 1, 3 1 2 4, 3 2 1 4, 3 2 4 1। तो दोस्तों पश्चिम से पूरब आने पर क्रमशः हमें सोन, पुनपुन, फल्गु और ढाढर नदी मिलती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न दोस्तों, पाहुल प्रथा की शुरुआत किनके द्वारा की गई? शेरशाह, पुष्यमित्र शुंग, गुरु गोविंद सिंह या वीर कुंवर सिंह? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल यानी दीक्षा प्रथा की शुरुआत की तथा 5 ककार का नियम दिया। उन्होंने सिखों में 5 क यानी केस, कृपाण, कंघा, कच्छा व कड़ा की परंपरा की शुरुआत की एवं खालसा धर्म की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की गद्दी पर 1675 ईस्वी में बैठे तथा 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगान के द्वारा मारे गए। अफगान के द्वारा मारे जाने तक अपनी गद्दी पर विराजमान। दोस्तों रामायण सर्किट में शामिल नहीं है अहिरौली, थाड़, गिद्धेश्वर या पावापुरी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पावापुरी। दोस्तों अहिरौली नामक स्थान पर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को राम ने श्राप मुक्त कर उनका उद्धार किया था। थाड़ नामक स्थान पर राक्षसी ताड़का का वध हुआ था एवं गिद्धेश्वर नामक स्थान पर सीता का अपहरण करते ले जाते समय जटायु नामक गिद्ध के साथ लंकापति रावण की लड़ाई हुई थी। इस प्रकार यह तीनों स्थान रामायण सर्किट में शामिल किए गए हैं, जबकि पावापुरी भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। अब अगला प्रश्न, देशभूषण के नाम से जाने जाते थे सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक या अनुग्रह नारायण सिंह? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक 1915 ईस्वी में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। 1916 में वे
होम रूल आंदोलन से जुड़े। बिहार में राष्ट्रवादी नेताओं में अग्रणी मौलाना मजहरुल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। पटना में इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की 1920 ईस्वी में। वह बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द मदरलैंड राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक था। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण कहा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, काजर की कोठरी किसकी कृति है? फणेश्वर नाथ रेणु, देवकी नंदन खत्री, डॉक्टर कुमार विमल या वाचस्पति मिश्र? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ और नौलखा हार जैसे प्रसिद्ध कृतियों की रचना की। फणेश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतमा, मारे गए गुलफाम आदि कृतियों की रचना की। डॉक्टर कुमार विमल की महत्वपूर्ण कृतियां हैं सर्जना के स्वर, युग मानव बापू, अंगार ये संपुट सीपी के, मूल्य और मीमांसा आदि। श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा की गई रचना है भाष्य भामती, न्याय कंडिका। ये ब्रह्म तत्व समीक्षा के टीकाकार भी। अगला प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न देने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। यह आंदोलन मई 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। मानने से इनकार या प्रतिरोध करने वालों का बहिष्कार किया गया। अब अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु है CW, AW, BW या ET? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, AW। दोस्तों AW का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। कम से कम 1 महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। CW जलवायु में शीतकाल शुष्क होता है। शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुनी अधिक वर्षा होती है। इसे चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। BW जलवायु वस्तुतः उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है, जबकि ET टुंड्रा जलवायु है। टुंड्रा प्रदेश की जलवायु है, जहां उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, किंतु 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है? चूना और क्षार की कमी, गहरा भूरा या काला रंग, काफी उपजाऊ, उपर्युक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन में दी गई विशेषताएं खादर की विशेषता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, कांवर पक्षी विहार स्थित है बेगूसराय में, दरभंगा में, जमुई में या कटिहार में? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बेगूसराय में। दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार है, जमुई में नागा तथा नकटी पक्षी विहार है, जबकि कटिहार में गोगाबिल पक्षी विहार है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का एक स्पेशल सीरीज लेके। तब तक के लिए
नमस्कार।